मृत्यु टाली। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत मतलब गंभीर तरीके से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सतपाल कुमार। सतपाल जी कहाँ से आए हैं आप? तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर से। राजस्थान से? राजस्थान से। सतपाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में ली थी जी। उससे पहले कोई भक्ति साधना करते थे? ये जो समाज में प्रचलित जो भक्ति है, जैसे रामदेव राज चले गए, बालाजी चले गए, सालासर चले गए, मेहंदीपुर चले गए, बस कोई माता के चले गए। कितने सालों से आप ये भक्ति कर रहे थे? ये तो जैसे समझ पकड़ी वैसे वैसे उसी टाइम करने लग गए, और जैसे 22-23 साल के हुए तो उसके बाद शादी होगी, फिर यही कर रहे थे। सर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग ये भक्ति कर रहे हैं, आप भी कर रहे थे, तो फिर आपने ये भक्ति छोड़ क्यों दी? देखो जी, पहले आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना शुरू किया। एक बार जैसे टीवी में शाम को देखते थे, नाटक वाटक सभी देखते हैं, तो देखते देखते तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लग गया। तो हमने देखा भी ये जो सतगुरु है, ये जो संत है, ये सबसे हटके ज्ञान बता रहे हैं। तो हमने देखा भी चलो यही देख लेते हैं। हम देखने लगे, ऐसे ऐसे बड़ी इच्छा हुई, रोज़ाना देखने लगे। तो देखते देखते मन में इच्छा हुई भी इन सतगुरुदेव से जुड़ना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी भक्ति बता रहे हैं। तो हमारे जो ताऊ जी के लड़के हैं वो जुड़े हुए थे पहले, तो मैंने उनसे कहा यार मुझे भी ले चलो, सतगुरुदेव जी जो ये संत है, संत रामपाल जी महाराज बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो बोले चलो भाई तुम भी चलो। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया कर रखी। वहाँ पे सभी भंडारा फ्री, रहने की व्यवस्था फ्री, हर एक चीज़ फ्री। मैं कह रही ये तो बड़ी अच्छी भक्ति है। तो हमने कहा भी पहले हमें नाम दिलाओ, नाम कहाँ मिलता है? वो बोले कि पहले भंडारा कर लो। मैं भंडारा नहीं करेंगे, पहले नाम ही लेंगे। हमने जो नाम लेने बैठे, फार्म भरे, तो वो बोले भाई ये नियम है। हमने बोले भाई अच्छे नियम, हम ये फॉलो कर लेंगे। क्या आखिरी सांस तक करने पड़ेंगे? हमने कहा ज़रूर करेंगे, आखिरी सांस तक। अगर ऐसी भक्ति मिल रही है तो ज़रूर करेंगे। क्यों? ज्ञान से पहले सत्संग देखते थे, 1 साल तक सत्संग देखा था संत रामपाल जी महाराज जी का। तो 1 साल तक सत्संग देखते देखते परमात्मा ने खूब ज्ञान करवा दिया था। तो हमने सोचा चलो अब ले ही लेते हैं नाम। सर नियमों की बात आपने की, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है? यही है, शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं सेवन करना, बाकी जो ये समाज के अंदर जो शास्त्र विरुद्ध जो सिस्टम चलाया गया है, मृत्यु भोज है, जो शादियों में व्यर्थ पैसे लगाते हैं, और भी काफ़ी सारे नियम हैं। सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ये नियम है कि नशा नहीं करना। नशा छुड़वाने के लिए तो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं। अगर वो पहले ही नशा छोड़ देंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या करेंगे? देखो, संत रामपाल जी से नाम लेने से पहले एक संकल्प लेना होता है। तो उससे जो संकल्प लेते हैं तो उससे दृढ़ता आती है, और सतगुरुदेव जी के वचन में इतनी शक्ति है, वो ऑटोमेटिक ही नियम पे दृढ़ हो जाता है। जो पूर्ण संत होता है उनके वचन में बहुत शक्ति होती है। सर बात आपने शक्ति की, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको दिए हैं, क्या उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति का नशा छुड़वा दे, या किसी के कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दे, या भूत प्रेत जैसी समस्याओं का निदान कर सके? हम आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ की बात करो तो लाभ तो बहुत सारे हैं जी। पहला तो सतगुरुदेव जी ने मेरी मृत्यु टाली। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत मतलब गंभीर तरीके से। उस दिन दास की मौत भी हो जाती अगर सतगुरुदेव जी की शरण में ना होता, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। तो सतगुरुदेव जी ने मेरे को ऐसे, जैसे कार में बाइक लगी मेरी मोटरसाइकिल, तो मैं कम से कम 15 फुट ऊपर को उछला और वापस नीचे आके गिरा। तो मैंने देखा ला अभी मैं तो चोट फोट तो लगी होगी, मैं देखा मेरे तो कहीं नहीं लगी है। तो मैंने वहाँ गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और जोर से सतगुरुदेव जी की जय बुलाई, और मैं खड़ा हो गया। वो देखने वाले कहते यार तेरे कहीं लगी नहीं। मैं क्यों? सतगुरुदेव जी का सच्ची भक्ति का चमत्कार है। जो सच्ची भक्ति करते हैं ना, तो पूर्ण संत शरण में होते हैं ना, परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। वो पूर्ण संत होता है ना, वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। तो सतगुरुदेव जी जो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज, ये बहुत मतलब कबीर साहिब ही है।
और क्या लाभ मिले सर? और लाभ मिले, जैसे भूत पीड़ितों का साया था वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुआ, और जो बच्चे के जो तकलीफ थी सभी डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था, वही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और जो घर के अंदर जो जैसे किसी तरह का जैसे पैसा नहीं रुकना, और भी व्यवस्था जैसे जितना कमाते थे पता नहीं कहाँ चला जाता था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बरकत होने लगी। क्या कोई नशा करते थे आप? नहीं जी, दास बिल्कुल नशा नहीं करता था पहले, और ना ही बाद में तो संत रामपाल जी भगवान की कृपा हो गई, बिल्कुल ही नहीं किया। और दास के संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनाए, हमने कभी सोचा ही नहीं था भी मेरे दास के मकान भी बन जाएंगे, या दास के कोई बाइक नहीं थी, साइकिल लेने की औकात नहीं थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने दास को एक मोटरसाइकिल दिलाई और दास के मकान भी बनवाए। उससे पहले मतलब कोई फायदा नहीं होता था। और लाभ, एक दिन भक्तमती कहने लगी कि सुबह गैस की टंकी लेके आनी है, और दास के पास पैसा नहीं था, तो मैंने कहा भी मेरे पर्स में तो एक पैसा ही नहीं है। तो जैसे गुरुजी ने दया की, वो मकान बना रहे थे, मैं फर्श मकान के अंदर वहीं भूल आया, अपना प्लाट दूसरे प्लाट में मकान बन रहे थे। तो मैं बोला भी सुबह जाके देखेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया की, सुबह जाके फर्श में देखे तो 500 के नोट 2 मिले। तो दास दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, हे बंदी छोड़ भगवान, हम नीचों पर ऐसा ही दया बनाए रखना, बड़े हम तुझबूझी जीव हैं, आपने तो बड़ी दया करी, जो 500 के नोट दास के फर्श में डाल दिए, धन्य है प्रभु आप। तो संत रामपाल जी महाराज के जहाँ तक गुण गाएं उतने ही कम हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो संत रामपाल जी भगवान संदेश दे रहे हैं, हम तो तुझबूझी जीव हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आए हुए हैं। सभी जीव आत्माओं से यही प्रार्थना है कि आके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लें और अपना मानव जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।